हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 4 रिमझिम की पुस्तक से कक्षा 4 के बच्चों के लिए पहला पाठ मन के भोले भाले बादल समझाने जा रही हूँ। कविता शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे और हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और सरल और स्पष्ट अर्थ आप तक पहुंचा सकें। तो बच्चों, रिमझिम कक्षा 4 के बच्चों से शुरुआत है पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। ये कविता बादलों पर है और इसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह। कल्पनाथ सिंह जी ने बताया है कि ये जो बादल हैं, जो तरह तरह की आकृति के हैं, ये बहुत भोले भाले हैं और इनकी आकृतियाँ निराली हैं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कवि कह रहे हैं झबर झबर बालों वाले, यानी घुंघराले बालों वाले बहुत सारे बादल जब ऊपर आसमान की तरफ देखो तो उनकी तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं और कोई किसी के गाल गुब्बारे के गाल की तरह हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम के काले बादल। कह रहे हैं जब बादल आते हैं तो वो सब इधर उधर बादल दौड़ते हैं हवा के साथ और झूम झूम के काले बादल और मस्ती में चूर है, झूम रहे हैं और आसमान में इधर उधर विचरण यानी घूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कह रहे हैं कि कुछ जो कि बादल हैं वो उनकी जोकरों की तरह तोंद फूली हुई है, मोटे पेट वाले हैं, और कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे हाथी की सूंड है, और कुछ के ऊँट के समान कुबड़, ऊँट की कमर पर कुबड़ बाहर की ओर निकला होता है, ऐसी ही आकृति के बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ ऐसे लग रहा है जैसे बादलों ने पंख लगाए हुए हैं। आप आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कह रहे हैं ये शेरों की तरह दहाड़ मारते हुए बादल जब आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज़ गर्जना करते हैं, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि बादल जब टकराते हैं तो आवाज़ भी आएगी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। अब बादलों में कुछ तो बड़े तूफानी लगते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और कुछ बड़े शैतान से दिखाई देते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, और कुछ बादल ऐसे हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने थैलों के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और जब दिल करता है अपने थैलों में से पानी छोड़ देते हैं और बारिश कर देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते और आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे ढोलक और ढोल बजा रहे हों काले काले ये बादल। आगे देखना, कल्पनाथ सिंह जी कह रहे हैं रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी तो बादल आ जाते हैं और कभी चुपचाप से हवा के साथ उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। कह रहे हैं और कभी कभी बादल भी इतने जिद्दी बन जाते हैं कि इतनी बारिश लेकर आते हैं कि नदी
नालों में बाढ़ आ जाती है, सब कुछ भर जाता है, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी जो ये बादल हैं ये बहुत ही भोले भाले, बिल्कुल से सरल से ऐसे भोले भाले से बादल लगते हैं। तो कल्पना राज सिंह जी ने कविता के माध्यम से बादलों की आकृति बताई है, बादलों के शोर बताए हैं, बादलों का जिद्दीपन दिखाया है, सब कुछ अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। आप एक बार पुनः इसे पढ़ें, सुनें और समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।